गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो तुम लोग? ओके, तो बच्चा लोग आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर से वापस बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल्स बोले तो डेली लाइफ में तुम पता है इसको यूज करते ही हो, राइट? जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, राइट? कार्बोहाइड्रेट बता सकते हो कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल मुझे? शुगर, यस, सबसे सिंपल घर में जो एक अगर एग्जांपल है वो है शुगर, राइट? हाँ या ना? ओके, और पता है ना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, हाँ या ना? चलो, तो बच्चा हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसमें जानेंगे और साथ साथ में यहाँ पे हम प्रोटीन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है? ओके, और एंजाइम्स और क्या तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, यस और नो, राइट? तो बच्चा ध्यान देना, बायोमॉलिक्यूल्स आर द लाइफलेस molecule which combine in specific manner to produce life or control biological reactions. Okay, तो यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे कि अलग अलग हम इसके क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन भी है। उसके ऊपर आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे बुक में पेज नंबर 298 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर दिखाऊंगा, अगर हम देखेंगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और उसी तरह से फ्रुक्टोज अगर मैं बात करूं तो फ्रुक्टोज में क्या होगा? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन, राइट? जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, चलो, क्या है ये? C डबल बॉन्ड O डैश H। ध्यान देना बच्चा, कोई बता सकता है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो मुझे? ये ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ठीक है बच्चा? अब इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुम्हें? एल्डिहाइड दिख रहा है, वेरी गुड, एल्डिहाइड दिख रहा है। यहाँ पे बच्चों ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुम्हें? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? OH। OH हाइड्रोक्सिल। क्या बोलोगे? ये भी वही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, CH2H, हाँ या ना? मतलब इसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। पॉली मतलब बहुत सारे OH, हाँ या ना? और साथ में एक एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछूंगा, तुम्हें पता है ना कायरल कार्बन क्या होता है? तो कायरल कार्बन में होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4 बॉन्ड होना चाहिए, हाँ या ना? और चारों के चारों बॉन्ड के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स वो डिफरेंट होने चाहिए, हाँ या ना? तो यहाँ पे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट होना चाहिए। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बच्चा। क्या कोई बता सकते हैं इसमें कितने कायरल कार्बन है? कितने कायरल कार्बन है? चलो बता सकते हो कौन कौन से हैं वो? ये कायरल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर ये स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसा डिवाइड करूं तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? तो अनसिमेट्रिकल के लिए याद रख लेना, एक फॉर्मूला चलता है और वो है 2:n। तो व्हाट इज n? n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, आया ना, राइट?
कायरल कार्बन। तो बच्चा यहाँ पे इसके अंदर कार्बन कायरल कितने मिले हमें? 4 मिले। कितने मिले? 4। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 4। अब इसको पुटअप कर दो 2n के अंदर, तो 2 4, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? ये किसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम? नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर। तो इसमें कायरल कार्बन 4 है ग्लूकोज में, हाँ या ना, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। बट नंबर ऑफ आइसोमर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फॉर्मूले में ऐड करोगे तो 16 हो गया। क्या हो गया? 16। क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो? हाँ या ना? अब इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा, और वो है कोई बता सकते है इसका, ये कौन सा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ मुझे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देख रहे हो? हाँ या ना? देख रहे हो ना? कीटोन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा? कीटोन। और यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, OH पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, हाँ या ना? और साथ में इसमें कीटोन है। इसका नाम क्या होगा बच्चा? फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज। ये भी सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर? ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल। अच्छा, इसमें कायरल कार्बन बताओ, कायरल कार्बन कितने हैं? 3। कौन? ये है, ये है, ये है। देखो ना, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, वो ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग। यहाँ पे ये कायरल है और यहाँ पे भी ये भी कायरल है। तो 2 यहाँ पे n फॉर्मूला यूज करेंगे, और n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। n का मतलब कायरल कार्बन। तो बच्चा इसका आंसर क्या आएगा? 2 यहाँ पे क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। तो इसका आंसर नंबर ऑफ आइसोमर क्या हो गया? नंबर ऑफ आइसोमर। हाँ या ना? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? यस, ये ग्लूकोज था पहला, और ये क्या है? फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। यस और नो? हाँ या ना? ओके, अब देखो ये बनता कैसे। अब हम प्रिपरेशन पे भी आते हैं, राइट। ये शुगर केन, राइट, ओके। सुक्रोज से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड, राइट। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो चलो हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, सिंपल केमिकल रिएक्शन of many carbohydrate. It is like understood that carbohydrates are what? Polyhydroxy, aldehyde and ketones, or compound which give rise to such units on what? Hydrolysis. तो जैसे कि यहाँ पे the most commonly used sugar is what? सुक्रोज। देखो यार, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स को मैं रीड कर रहा हूँ। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आर स्वीट इन टेस्ट एंड कॉल्ड व्हाट? शुगर्स। And again what? It is obtained from sugar cane, sugar beet, है ना? And sugar present in the milk is called, मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओके, तो इसमें बच्चा तुम देखोगे यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला दिया है CxH2OY। क्या दिया है? CxH2OY। ये देखो, राइट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पे X के जगह पे 6 ऐड कर दो, तो कार्बन क्या हो गया? 6। वाटर के यहाँ पे Y के जगह पे भी 6 ऐड कर दो, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन क्या हो गया? 6। हाँ या ना? मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला इन्होंने एक इन्वेंट किया, राइट। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सब इसके अंदर फिट हो जाता है। बट इसी फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम और भी है, और वो है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एसिडिक एसिड ले लूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2। हाइड्रोजन कितना होगा? 4 और ऑक्सीजन कितना होगा? O2। चलो
लो उसी फॉर्मूले में ऐड कर दो CxH2O में। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या ऐड करूंगा 2 और वाटर में यहाँ पे y के जगह पे भी क्या ऐड करूंगा 2। तो यहाँ पे कार्बन भी 2 हो रहा है, वजन 4 हो रहा है, 2 to the 4 और ऑक्सीजन भी 2 हो रहा है। पर ये तो है ये एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड भी क्या हो रहा है फिट हो रहा है किसमें इस जनरल फॉर्मूले में, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जनरल फॉर्मूला तो इन्वेंट किया है, राइट, पर इसको ये फेल भी हो गया है, राइट, क्योंकि हर एक चीज इसमें फिट हो रहा है तो वो सबके सब कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, राइट, समझ रहे हो ना। जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो फिट हुआ तो वो है कार्बोहाइड्रेट, बट इसमें एसिड भी तो फिट हो रहा है, तो हम इसे नहीं बोल सकते हैं ना एसिड को क्या कार्बोहाइड्रेट, समझ गए, हाँ या ना, राइट। तो उसी तरह से रैमनोज भी आता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है रैमनोज, बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, फिर भी वो क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो फ्लॉप हो गई इसकी कहानी, राइट। तो खैर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में जाओगे तो वहां पे देखो क्लासिफाइड इनटू व्हाट 3 ब्रॉड लाइक ग्रुप्स, राइट, हाँ या ना, 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है मोनोसैकेराइड, क्या है मोनो, दूसरा है ओलिगो, और ओलिगो में ही आता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, राइट, और लास्ट है थर्ड पॉलीसैकेराइड। तो बचा, तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे मोनोसैकेराइड एंड व्हाट ओलिगोसैकेराइड, समझ में आया बच्चा, हाँ या ना, राइट। तो मोनोसैकेराइड इज एग्जांपल ऑफ व्हाट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, और कॉम्प्लेक्स में आता है ओलिगो और क्या आता है पॉली, क्या आता है पॉली। चलो नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। जैसे कि पेज नंबर 299 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये एक चार्ट दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए, राइट। तो देखो दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट सैकराइड्स, सैकराइड्स में आता है मोनोसैकराइड्स, राइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड मोनोसैकराइड। देखो एक क्वेश्चन आ भी चुका है, देखो लिखा है यहाँ पे व्हाट आर मोनोसैकराइड, मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड व्हाट मोनोसैकराइड, सिंपलर शुगर आर कॉल्ड मोनोसैकराइड। बट एक बात मजे की है कि मोनोसैकराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, कैन नॉट बी, समझ रहे हो। ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज, बट मोनोसैकराइड्स कैन नॉट हाइड्रोलाइज। तो देखो यहाँ पे लिखा है बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स, सैकराइड्स, तो अब देखो मोनोसैकराइड यहाँ पे देखो डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू व्हाट स्मॉलर यूनिट्स। एग्जांपल के तौर पे क्या है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, हाँ या ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। अब जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं 6 होते हैं, राइट, और एल्डिहाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे एल्डोहेक्सोस, क्या बोलेंगे एल्डोहेक्सोस, राइट। अब फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज में भी कार्बन 6 है, और कीटोन है तो हम क्या बोलेंगे कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। मान लो कार्बोहाइड्रेट 3 का एक एग्जांपल आ गया, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो ये एग्जांपल यही ले लो, ये देखो ये वाला, ये एग्जांपल CHO, CH, OH और CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, आया ना बच्चा। कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें इसमें, काइरल कार्बन कितने हैं, यही है ना, ये तो होगा नहीं, ये CH2OH, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, राइट। अब इसको मैं, ये एल्डिहाइड है, इसका क्या है एल्डिहाइड, तो इसको एल्डो ट्रायोस बोलूंगा कि टेट्रोस बोलूंगा, राइट, ट्रायोस, ट्रायोस, टेट्रोस मतलब 4 होगा, राइट, और 5 इज अ व्हाट पेंटोस, क्या होगा पेंटोस, और 6 इज अ व्हाट हेक्सोस। क्लियर है बच्चा, हाँ या ना। ए ध्यान दो यहाँ, ये एल्डो क्या है ट्रायोस, क्या है ट्रायोस। इसी तरह से यहाँ पे 5 कार्बन है, देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देख रहे हो, 5 CHO, CH, थ्राइस एंड CH2OH, राइट, इसको बोलते हैं राइबोज, क्या बोलते हैं राइबोज। तो हम इसको क्या बोलेंगे
एल्डो एल्डिहाइड है, एल्डो पेंटोस। और ये तो तुम्हारे को सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या है, क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज। और कितने कार्बन है, 6। तो क्या बोलेंगे, कीटो कीटो हेक्सोस। तो समझ में आ गया बच्चा। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, पढ़ोगे ना, अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर जनरल नेम फॉर मोनोसैकेराइड इज व्हाट, मोनोसैकेराइड क्या लिखा है, जनरल नेम फॉर मोनोसैकेराइड इज ग्लाइकोल्स and monosaccharide with one aldehyde group, carbonyl group is called aldose, while ketonic group के लिए क्या होगा, ketoses। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो 6 कार्बन एंड इज लाइक देयर बाय व्हाट, एल्डो हेक्सोस। 6 कार्बन कीटोन में तो क्या होगा, कीटो हेक्सोस। क्या होगा, 7 कार्बन। अच्छा ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे थ्राइस है बच्चा, तुम्हारे में बुक में 4 दिया है, नहीं ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम, समझ गए ना, ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम बच्चा, इट्स ओके, समझ गए ना, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, राइट। तो बच्चा तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे इसका क्लासिक, तो IUPAC नेम ऑफ द व्हाट, मोनोसैकेराइड्स। तो मैंने ये बताया तुम्हारे को, तो एल्डिहाइड रहा तो एल्डोज, कीटोन रहा तो कीटोन, राइट। उसी तरह से ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस पुराने बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया था, राइट। अभी इसमें से सब शॉर्टकट मार दिया है, ठीक है ना, काफी चीजें, बट इट्स ओके, जितना है वही पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो इसी से आएंगे ना, हाँ या ना, समझ गए ना बच्चा। तो ये हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, हाँ या ना बच्चा। राइबोज में कितने कार्बन, 5, हाँ या ना, राइट। और ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में 8। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कार्बन 3 ही होगा, बट कायरल कार्बन कितना होगा, 1 होगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन। ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ टोटल आइसोमर 16, और फ्रुक्टोज में ग्लूकोज 8 होगा फ्रुक्टोज में, राइट, आइसोमर। और ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, कौन सा होता है, और फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी, दोनों के अंदर, हाँ या ना, यस और नो बच्चा। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट है? तो ये था मोनोसैकेराइड। सिंपलर बोले तो शुगर आर कॉल्ड व्हाट, मोनोसैकेराइड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। अब ओलिगो पे आते हैं, किस पे आते हैं, ओलिगो। तो मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज। तो इसके अंदर 2 to 10 मोनोसैकेराइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट। देखो यहाँ पे लिखा ओलिगो में yield 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर व्हाट, एंड हाइड्रोलाइज। क्या हाइड्रोलाइज होगा, इसके 3 टाइप है, डाई, ट्राई, टेट्रा। यहाँ पे ध्यान, डाई, ट्राई, टेट्रा। ये देखो बच्चा, यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा। देखो सुक्रोज ले लेता हूँ एग्जांपल में, किसको ले रहा हूँ मैं, सुक्रोज। यह है सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो ये देगा हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे देगा। अब डाइसैकेराइड के एग्जांपल में और भी एक एग्जांपल है, और वो है मैल्टोज। क्या है, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो और ये देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फिर एक ले लो लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। वेरी गुड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मैं गैलेक्टोज को आगे रखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज। इसी तरह से ट्राइसैकेराइड आता है जिसमें एग्जांपल आएगा रफिनोज। क्या आएगा, रफिनोज। देखो यहाँ पे दिया भी है,
तो यहाँ पे देखो डाइसैकेराइड, यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे राइट, ये देखो yield to 2 monosaccharide units on hydrolysis, sucrose 1 glucose unit 1 fructose unit. maltose में क्या आएगा 2 glucose unit, lactose में क्या आएगा 1 glucose unit and 1 galactose unit. उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा रफिनोज, रफिनोज में तुम्हें एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रुक्टोज मिलेगा और एक क्या मिलेगा गैलेक्टोज मिलेगा. क्या मिलेगा गैलेक्टोज. और थर्ड में टेट्रासैकेराइड्स में जाओगे तो स्टैचियोज आएगा. क्या आएगा स्टैचियोज, जिसमें एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज और क्या होगा 2 गैलेक्टोज. समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? ये कहानी सभी को क्लियर है? कोई डाउट? तो ये क्लासिफिकेशन वाला टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है. हो सकता है क्लासिफिकेशन बोल दे, हो सकता है तुमको ये एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन पूछ दे या 1 मार्क में पूछ दे कि ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल. व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड्स, व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स. हाँ या ना? दिया है ना क्वेश्चन, देखा है ना अभी मैंने. और एक बचा है पॉलीसैकेराइड. उसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल सेल्यूलोज, स्टार्च, गम्स, ये सब दिया रहेगा. तो इल्ड लार्ज नंबर मतलब मोनोसैकेराइड, इसमें क्या होगा मोनो मतलब क्या होगा पॉली होगा. क्या होगा बहुत सारे होंगे. तो मोनोसैकेराइड लार्ज इल्ड नंबर ऑफ व्हाट मोनोसैकेराइड एंड एग्जांपल. और ये भी हाइड्रोलाइज होगा और इसके एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड सेल्यूलोज. यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर? कोई डाउट बच्चा?